जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग में आंटी ने हमारे साथ बहुत ही सुंदर अनुभव को शेयर किया है। जब गुरुजी महाराज के दरबार में आंटी जाती थी तो उस समय गुरुजी महाराज ने आंटी को कौन सी सेवा दी, आंटी के साथ कौन से सत्संग हुए, गुरुजी महाराज ने आंटी से क्या सारी बातें कही और उन बातों को आंटी ने हम सभी संगत के लिए एक मैसेज के रूप में शेयर किया है, जिसे हम सभी संगत को तहे दिल से उसे स्वीकार करना चाहिए और मानना भी चाहिए, क्योंकि संगत जी वो हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के वचन हैं और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना हम सबका कर्तव्य है। आंटी ने बहुत सुंदर सत्संग शेयर किया है और अपने सत्संग के साथ साथ उस समय दरबार में जो भी सत्संग होते थे उनमें से कुछ चुनिंदा सत्संग आंटी ने हमारे साथ शेयर किए हैं, जिनसे हमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी मिलता है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने और सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है और उससे आपके जीवन के कष्ट, रोग, परेशानियां सब दूर होती हैं। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रश्मि मलही आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। गुरु जी महाराज की वो बेशकीमती ब्लेसिंग्स जो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को दी है, वो सारी ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं आपको बता सकूं कि मेरे प्यारे गुरु जी महाराज ने मेरा, मेरे परिवार का कितना कल्याण किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया। और संगत जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि सत्संग करने का मौका यूं ही नहीं मिलता। गुरुजी महाराज जिसे चुनते हैं वो ही संगत सत्संग कर पाती है। और जब जब गुरुजी महाराज ने मुझे मौका दिया तो मुझे यही लगा है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे याद किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, इस दुनिया के सारे रिश्ते भले ही टूट जाए, लेकिन आपका जो मेरे प्रति प्यार है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। आपका और मेरा साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा अनंत काल तक बना रहे। संगत जी, मैं अपने अनुभव से ये बात तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो गुरुजी के दरबार में आया है वो खाली हाथ कभी नहीं गया, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको गुरुजी के दरबार में बिल्कुल खाली होकर आना है, गुरुजी को ही देखना है, गुरुजी का ही ध्यान करना है। और संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संगत जी, हम सभी बहुत बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हमारा कल्याण करने के लिए इंसानी चोला पहनकर इस धरती पर आए हैं और हमारे कल्याण करने के लिए उन्होंने न जाने कितने कष्टों को सहन किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़कर हमें इस भव सागर से पार लगाने आए हैं, तो हमें भी संगत जी गुरुजी के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखनी होगी। पूर्ण रूप से उनके प्रति हमें अपने आप को सरेंडर करना होगा, समर्पित करना होगा। संगत जी, जब हम लोग गुरुजी के दरबार में जाते थे तो कई बार गुरुजी महाराज चोला पहनने से पहले और गद्दी पर विराजमान होने से पहले संगत के साथ दरबार में बैठ जाते थे, और जो भी संगत बाहर से आती उन्हें गुरुजी महाराज दिखाई नहीं देते। संगत सीधे गद्दी के पास पहुंचती, उन्हें मत्था टेकती
और जैसे ही संगत पलटती तो उन्हें गुरुजी महाराज दिखाई देते। तो गुरुजी उनसे कहते कि रब ऐथे बैठा है ने सारे गद्दी नु मत्था टेक रहे ने। और सच में संगत जी, गुरुजी महाराज की उस बात का मतलब इतने सालों के बाद अब जाकर समझ में आया है कि वाकई में हमारे सामने रब साक्षात ईश्वर बैठे थे और हमने उनको पहचाना ही नहीं। संगत जी, गुरुजी महाराज कभी कभी किसी अंकल आंटी को ऐसा कहा करते थे कि जाओ आज दोनों किसी 5 स्टार में खाना खा कर आओ, जाओ आज दोनों कोई पिक्चर देख कर आओ। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को बड़ी मौज भी करवाते थे और संगत भी गुरुजी महाराज के हर एक हुक्म का पालन करती थी। और ऐसी एक आज्ञा गुरुजी महाराज ने मुझे भी दी थी। गुरुजी महाराज ने मुझे एक आंटी के घर जाने के लिए कहा। हालांकि संगत जी, मैं आंटी का घर नहीं जानती थी। मैंने उन आंटी को सिर्फ गुरुजी के दरबार में देखा था। मैंने गुरुजी से कहा कि हाँ जी गुरुजी, मैं जरूर जाऊंगी। और जिस दिन संगत जी मुझे आंटी के घर जाना था, उस दिन मैंने गाड़ी में बैठकर सोचा कि मैं आंटी के लिए फूल ले जाती हूँ। क्योंकि संगत जी, मुझे रजनीगंधा फूल बहुत पसंद है तो मैं वही खरीद लूंगी। लेकिन संगत जी, पूरे रास्ते एक भी फूल की दुकान नजर नहीं आई। और संगत जी, ऐसे करते करते आंटी का घर आ गया। और उस वक्त संगत जी, मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी कि मैं पहली बार आंटी के घर जा रही हूँ और मैं खाली हाथ आई हूँ। संगत जी, मैंने डोरबेल बजाई, आंटी ने दरवाजा खोला और मैं घर के अंदर गई। और जब संगत जी मैं अंदर गई तो देखकर मैं हैरान रह गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आंटी का पूरा घर, पूरा ड्राइंग रूम रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ था और चारों तरफ रजनीगंधा के फूलों की बहुत ही प्यारी सी महक आ रही थी। और तब संगत जी, मैंने आंटी से अपने मन की बात शेयर की। मैंने कहा कि आंटी, आज मेरे मन में यही था कि मैं आपके लिए रजनीगंधा फूल लेकर आऊं, लेकिन आंटी मुझे पूरे रास्ते कहीं कोई शॉप नहीं मिली और देखिए मुझे खाली हाथ आना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो आंटी मुझे कहने लगी कि गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता है, वे सबकी मन की बात जानते हैं। और देखिए, गुरुजी महाराज ने तो पहले ही इंतजाम कर दिया था। मैंने आंटी से कहा कि हाँ जी आंटी, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। और संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और फिर संगत जी, उन फूलों की खुशबू ने वहाँ का वातावरण बहुत ही डिवाइन कर दिया था। और मैं और आंटी बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे और हम दोनों ने संगत जी बहुत देर तक गुरुजी के सत्संग किए। वो अपनी जर्नी मुझे बताती रही, मैं उनको अपनी जर्नी बताती रही। और जब संगत जी अगली बार मैं गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, आंटी के घर गई सी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर पूछा, कितना लगिया? मैंने कहा गुरुजी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा कि गुरुजी, मैंने तो आपकी उपस्थिति को भी महसूस किया। मेरी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। और संगत जी, मैं इतनी सारी संगत से गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हमने कई जन्मों तक बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे और जब वो सारे पुण्य कर्म संचित हुए तो हमें उन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप गुरुजी महाराज की प्राप्ति हुई। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा भी हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी संगत जी, गुरबानी में कहा गया है कि इन्हीं की कृपा से हम सज रहे हैं, वरना हमारे जैसे गरीब करोड़ों पड़े हैं। संगत जी, एक बार की बात है, हम लोग एम्पायर स्टेट गए और वहाँ का दरवाजा खुला हुआ नहीं था। हम लोग सब बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे। और संगत जी, तभी थोड़ी देर में मेरे पास एक आंटी आकर बैठी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराया। मैंने भी उनको देखकर मुस्कुरा दिया। फिर वो आंटी मुझे कहने लगी कि आज मैं पहली बार आई हूँ। और वो आंटी मुझे कहने लगी कि मेरी पीठ में बहुत बहुत दर्द है और किसी ने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया है तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और तब संगत जी, मैंने आंटी से कहा कि नहीं आंटी, आप यहाँ पर नहीं आई हैं, आपको स्वयं गुरुजी महाराज ने बुलाया है और इसीलिए आप यहाँ पर आ पाई हैं। फिर संगत जी, वो आंटी मुझसे पूछने लगी कि क्या गुरुजी महाराज मुझसे आज बात करेंगे? तब मैंने आंटी से कहा कि गुरुजी महाराज को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं। आप तो बस गुरुजी महाराज को मत्था टेक कर दरबार में बैठ जाना। अब संगत जी, थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज के दरबार का दरवाजा खुल गया और हम सारी संगत दरबार में चले गए। हम लोग सब दरबार में बैठे। वो आंटी भी मेरे पास बैठ गई। लेकिन तब तक गुरुजी महाराज दरबार में नहीं आए थे। और जैसे ही संगत जी गुरुजी महाराज दरबार में आए, हम सब की नजरें गुरुजी महाराज के ऊपर, किसी की भी नजरें नीचे नहीं हो रही थी। हर कोई गुरुजी महाराज को जी भर कर निहारना चाहता था। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हुए और तभी गुरुजी ने उन्हीं आंटी को बुलाया जो मेरे पास बैठी थी। वो आंटी उठी, गुरुजी महाराज के पास गई, उनको मत्था टेका
तो गुरुजी महाराज ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब संगत जी आंटी ने बताया गुरुजी महाराज को कि गुरुजी मुझे पीठ में बहुत दर्द रहता है। तो गुरुजी ने बड़ी जोर से कहा, हर सोमवार जाकर मंदिर सेवा करिया कर। बस संगत जी गुरुजी महाराज ने आंटी से इतना ही कहा और आंटी फिर वापस आकर बैठ गई। और जब संगत जी लंगर हो गया तो लंगर के बाद आंटी ने मुझसे पूछा कि आंटी ये बड़ा मंदिर कहाँ पर है। तब संगत जी मैंने आंटी को बड़ा मंदिर का रास्ता बताया और संगत जी उन आंटी ने काफी समय तक बड़े मंदिर की सेवा की और संगत जी उनकी सेवा के फलस्वरूप उनकी पीठ का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया। और इसके बाद संगत जी उन आंटी ने लगातार गुरुजी महाराज के पास आना शुरू कर दिया। एक बार की बात है संगत जी, हम सभी लोग उस दरबार में बैठे हुए थे, वो आंटी भी थी। लंगर प्रसाद होने के बाद लगभग रात के 11 बज रहे थे और गुरुजी महाराज ने सबको घर जाने की आज्ञा देना शुरू की। जैसे ही संगत जी वो आंटी गुरुजी महाराज के पास गई, उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका और तभी गुरुजी महाराज ने अपने पैरों से नीचे रखी एक माला को उठाया और आंटी को देते हुए कहा कि ITO पर जो पुल है जमुना नदी का, इस माला को उस नदी में ठंडा कर देना। अब आंटी को लगा संगत जी कि काफी रात हो रही है और वहाँ जाऊंगी तो और देर हो जाएगी। तो आंटी ने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मैं कल सुबह डाल दूंगी। गुरुजी कहने लगे, नहीं अभी जाओ, अभी डाल कर आओ। संगत जी आंटी ने गुरुजी महाराज का कहा माना और रात में ही उस काम को किया। और जब वो अगले गुरुवार दरबार में आई तो आंटी ने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, प्रणाम किया और दरबार में आकर बैठ गई। और तब गुरुजी महाराज ने उन आंटी को खड़ा किया और कहा कि सारी संगत को अपना सत्संग सुना। और तब संगत जी आंटी ने खड़े होकर अपना पिछले गुरुवार का सत्संग सुनाया। आंटी ने बताया कि पिछले गुरुवार गुरुजी महाराज ने मुझे एक माला जमुना नदी में डालने के लिए कहा था। चूंकि रात हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सुबह डाल दूंगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे रात में ही ये काम करने के लिए कहा। और तब संगत जी आंटी ने कहा कि मैंने रात में ही जाकर उस काम को किया, जमुना नदी में उस माला को डालकर आई। और फिर आंटी ने बताया कि उसके अगले गुरुवार को जब आंटी की कार उस ब्रिज से गुजर रही थी तब बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा और आंटी की जान बच गई। तब आंटी ने कहा कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही हो पाया है, तभी मैं आज जिंदा हूँ और आप सबके बीच में खड़ी होकर अपना सत्संग सुना रही हूँ। और संगत जी ऐसे न जाने कितने संगत का गुरुजी महाराज ने कल्याण किया है, उन्हें जीवन दान दिया है, उनकी रक्षा की है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद हर संगत पर हमेशा बना रहे। आप ठीक इसी प्रकार हर संगत की रक्षा करना, हर संगत की अरदास सुनना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और आज संगत जी मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ मुझे गुरुजी महाराज की संगत नजर आती है। गुरुजी महाराज सबका बहुत बहुत कल्याण कर रहे हैं और जहाँ देखो वहाँ संगत गुरुजी महाराज के प्रेम में, उनके रंग में डूबी हुई है। संगत जी मुझे याद है कि जब भी कोई संगत गुरुजी के दरबार में आकर गुरुजी से ये कहती थी कि गुरुजी महाराज हमारा ये काम नहीं बना, हमारा वो काम नहीं बना, तो गुरुजी बड़े नाराज होते थे और गुस्से में कहते भी थे कि मैं यहाँ पे कोई दुकान खोल कर बैठा हूँ, तुम लोग क्या समझते हो, तुम यहाँ पर मत्था टेकोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। और सच कहूँ तो संगत जी ये बात सच भी है। काफी सारी संगत वहाँ आती भी इसीलिए थी कि बस उनके सारे काम हो जाए। उन्हें लगता था कि बस वो गुरुजी के दरबार में आए, मत्था टेके और उनके जीवन की तकलीफें दूर हो जाए। सच तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर हैं, उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। आप तो बस अपने मन के भांडे को खाली करके और साफ करके जाइए, उनसे बस अरदास कीजिए। गुरुजी महाराज से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं कि किसको क्या देना है और कब देना है और कितना देना है। संगत जी गुरुजी महाराज दरबार में एक बात और कहा करते थे कि तुम सबकी स्लेटें भरी हुई है, भला मैं इस भरी हुई स्लेट पर क्या लिखूंगा। और संगत जी ये बिल्कुल सत्य वचन है। संगत जी हम सभी ने अपनी स्लेटों पर न जाने क्या क्या लिखा हुआ है और जब वो स्लेट खाली ही नहीं है तो गुरुजी भला उस पर क्या लिखेंगे। संगत जी ये स्लेट का मतलब है हमारे मन से, हमारे दिमाग से। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अपना दिल, दिमाग, अपना मन, मस्तिष्क खाली करके आया करो। और जैसा कि आप जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि जब तुम अपनी जूतियां छोड़कर आते हो तो उसके साथ साथ अपना मन, अपना दिमाग भी खाली करके आया करो। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज कर्मों पर बहुत ध्यान दिया करते थे और तभी तो संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर कहते थे
चंगे बंदे बनो, पुट्ठे काम ना किया करो। संगत जी, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है, वो परमपिता परमेश्वर है। इसीलिए संगत जी अपने किए हुए कर्मों का विशेष विशेष ध्यान रखा करो कि हमने क्या किया है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुवार का दिन था, मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हुई। गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे अपने चरणों की सेवा दे दी। संगत जी, मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकती कि ये जो पल थे ये कितने सुनहरे पल थे। आज भी जब संगत जी मैं उन पलों को याद करती हूँ तो संगत जी बहुत बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज ने मुझे इन सुनहरे पलों का खजाना दिया है। और जब संगत जी कोई भी गुरु अपनी संगत से सेवा करवाता है तो आप यकीन मानिए संगत जी, वो गुरु उस संगत का कल्याण करने के लिए ऐसा करता है। जब गुरु की कृपा अपनी संगत पर होती है तभी गुरु अपनी संगत से सेवा करवाता है ताकि वो उसके भाग्य की रचना कर सके, उसके कर्मों को काट सके। और संगत जी, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर भी गुरुजी महाराज ने कृपा की और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। खैर संगत जी, मैं उस दिन गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा कर रही थी। थोड़ी ही देर में संगत जी क्या देखती हूँ, एक टीनेजर सरदार जी जो कि बहुत कम उम्र के थे अपनी मम्मी के साथ आए और जैसे ही संगत जी उस सरदार जी ने गुरुजी महाराज के चरणों को छुआ, मत्था टेका, गुरुजी ने बड़े जोर से कहा, ओए तेरे पापा दे की हाल है। तभी संगत जी उस बच्चे ने तुरंत गुरुजी को जवाब दिया, गुरुजी पापा जी ठीक है, वो इस समय दुबई में है। गुरुजी ने कहा अच्छा। उसके बाद संगत जी वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ दरबार में बैठ गया और जब संगत जी अगले गुरुवार को मैं गुरुजी के पास आई, मैं गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी और थोड़ी ही देर में संगत जी वो बच्चा और उसकी मम्मी दोबारा आए और जैसे ही संगत जी उस बच्चे ने गुरुजी महाराज के चरण छुए तो गुरुजी ने उससे कहा, ओए तेरे पापा दी खबर लाओ, तेरे पापा दी की हाल चाल है। तो संगत जी वो बच्चा कहने लगा कि गुरुजी पापा जी का फोन आया सी, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और उस बच्चे की बात सुनकर गुरुजी ने कहा ठीक है था, फिर ठीक है। और फिर संगत जी उसके बाद सभी संगत लंगर करके गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर चली गई। अब संगत जी अगले गुरुवार को गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी चरणों की सेवा दी और संगत जी बड़ा आनंद आ रहा था गुरुजी के चरणों की सेवा करके। तभी थोड़ी देर बाद देखा कि वही सरदार जी अपनी मम्मी के साथ दरबार में आ रहे हैं और जैसे ही संगत जी वो सरदार जी गुरुजी महाराज के पास आए, गुरुजी ने वही सवाल दोहराया, ओए तेरे पापा दे की हाल है। और तब संगत जी उस बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी पापा जी ने दूजा ब्याह करा लिया है। तब गुरुजी महाराज ने कहा कि मैं तुझसे कितने दिनों से पूछ रहा हूँ कि तेरे पापे दा की हाल है, तेरे पापे दा की हाल है, और तू मुझे बार बार कहता है पापा जी ठीक है, पापा जी ठीक है। उन जब पापा जी ने दूजा ब्याह करा लिया हैगा तो मैं की करा, चल जा चुपचाप जाके बैठ जा। संगत जी गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा है, लेकिन संगत जी हम खुद ही गुरुजी महाराज के इशारे को नहीं समझ पाते और तभी तो संगत जी गुरुजी महाराज हमें नित नए सत्संग सुनवाकर हमारा कल्याण करवाते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज का शुक्राना करिए कि गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुनवा रहे हैं ताकि संगत जी हम भी हमारा कल्याण करवा सकें। संगत जी ये जीवन बड़ा ही अनमोल है और संगत जी इस जीवन को हमें गुरु चरण में रखकर उनके सत्संग सुनकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इसे सार्थक बनाना है। और ये बात संगत जी गुरुजी महाराज ने भी हमें बड़ी समझाई है। हाँ, ये बात और है संगत जी कि हमें गुरुजी महाराज की बातें कितनी समझ में आई हैं ये तो हम भी नहीं जानते। बस मैं तो संगत जी आपसे यही कहूंगी कि आप अपने जीवन को जितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं उसे बनाइए, आप अपने कर्म जितने अच्छे रख सकते हैं उसे रखिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतने सारे सत्संग मेरे जीवन में दिए हैं और ये सारे सत्संग संगत जी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये तो वो पूंजी है संगत जी कि जिन्हें मैं संगत के साथ जब बार बार दोहराती हूँ तो संगत जी ये हर बार मुझे दुगनी खुशी देते हैं और हर बार इन सत्संग को शेयर करने पर मेरा कल्याण ही होता है और मेरे साथ साथ आप सभी संगत का। संगत जी दिल्ली आने से पहले हम लोग बॉम्बे में रहा करते थे और उन दिनों संगत जी बॉम्बे में शिरडी साईं बाबा को बहुत मानते थे और इस प्रकार हम भी साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाने लगे। अब संगत जी 11 साल के बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और मेरे अंकल के ऑफिस में जो उनके डीसी थे वो गुरुजी के पास जाया करते थे और एक दिन गुरुजी महाराज ने उनके डीसी से कहा, ओए
सुदर्शन कुमार मल्ही ने कही, मैं बुलाया हैगा। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड इन सब बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे और इसीलिए संगत जी वो गुरुजी के पास जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन संगत जी हमारे चाहने और ना चाहने से होता ही क्या है। और फिर फाइनली संगत जी हम गुरुजी महाराज के चरणों में आ गए, उनके दरबार में आए और पहली बार मिलने पर ही संगत जी मैं तो बस गुरुमय हो गई थी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी कि बस मुझे गुरुजी महाराज के सिवा कुछ और नजर आने ही नहीं लगा। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत कम जाया करते थे और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे रात में दर्शन दिए। संगत जी मैंने देखा कि मेरे ड्राइंग रूम में सोफे के ऊपर किसी ने साईं बाबा का स्टैचू रख दिया है। संगत जी मैं बहुत हैरान हुई और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये स्टैचू यहाँ पर किसने रखा है। और संगत जी थोड़ी ही देर बाद क्या देखती हूँ कि उस स्टैचू की जगह पर गुरुजी महाराज विराजमान थे। और ये देखकर संगत जी मैं बड़ा सरप्राइज हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज आप मेरे घर आए हो। गुरुजी मुस्कुरा दिए और हंसते हुए कहने लगे, हाँ आंटी आज मैं तेरे घर आया हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज को अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई, खुशी के मारे झूम उठी और उसी खुशी में आकर मैंने गुरुजी महाराज को झप्पी डाल दी। और फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। संगत जी खुशी इतनी ज्यादा थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या कर दूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। और तब मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी क्या मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं। और मैंने ये भी कह दिया कि गुरुजी जैसे छोटे मंदिर में आपके लिए चाय बनती है मैं वैसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तब गुरुजी महाराज ने कहा चल ठीक है मेरे लिए चाय ले आ। और संगत जी मैं खुशी के मारे दौड़ते हुए किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर में संगत जी मैं चाय बनाकर ले आई। गुरुजी महाराज चाय पीने लगे और फिर संगत जी मैंने थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी क्या मैं आपके लिए नमक अजवाइन का पराठा बनाकर लाऊं। तो गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे कि तेरी मर्जी। संगत जी मैं फटाफट किचन में गई और गुरुजी महाराज के लिए पराठे बनाकर लेकर आई। और संगत जी मेरे प्रभु मेरे मालिक ने उस पराठे को बड़े प्रेम से खाया। और उसके बाद गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे कि चलो छत पर चलते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने छत पर जाकर मुझे दिखाया कि सारी संगत नीचे खड़ी है। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर काले रंग का चोला पहना हुआ था और उसके ऊपर नारंगी और गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि ये सारी संगत मेरा ही रूप है और जब संगत से मिलते हो तो प्यार से मिला करो। और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और देखते ही देखते संगत जी मेरा सपना टूट गया। और जब भी संगत जी मैं आप सभी संगत से मिलती हूँ तो बहुत प्यार से मिलती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज कह कर गए थे कि मेरी सारी संगत मेरा ही रूप है, जब भी मिलो बड़े प्यार नाल मिलो। और संगत जी मैं ये बात कभी नहीं भूलती, क्योंकि इस बात को गुरुजी महाराज ने मुझे स्वयं बताया था। और संगत जी आप सबसे भी मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज की इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे गुरुजी महाराज के वचन है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कई सारे वहमों से बाहर निकाला है। संगत जी कल की ही बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी तो संगत जी उस सत्संग में वो आंटी कह रहे थे कि वो भी बहुत वहम करती थी। जब उनका शुक्रवार का व्रत होता था तो कुछ भी खट्टा नहीं खाती थी और यहाँ तक कि खट्टा छूती भी नहीं थी। लेकिन जब वो गुरुजी महाराज के दरबार में गई उस दिन तो गुरुजी का लंगर मिला, लेकिन उस लंगर में कुछ खट्टा था जो वो नहीं खा रही थी। और फिर संगत जी उन्होंने सिर्फ रोटी खाई और रोटी खाकर वो गुरुजी के दरबार में आ गई। तब गुरुजी महाराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि जाओ किचन में बहुत सारे किन्नू रखे हुए हैं, सारी संगत के लिए किन्नू काट कर लाओ। अब संगत जी किन्नू तो खट्टे ही होते हैं और आंटी को खट्टा छूना भी नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज चाहते थे कि आंटी का वहम टूटे, इसलिए गुरुजी महाराज ने उन्हें ही इस काम के लिए कहा। गुरुजी ने आंटी को किन्नू काट कर लाने के लिए कहा। आंटी गई किचन में, सबके लिए किन्नू काट कर लेकर आई और सारी संगत को दिए। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने उनके मन के सारे वहमों को दूर कर दिया। और आज संगत जी वो आंटी कहती है कि आज की तारीख में मैं किसी भी बात का वहम नहीं करती। जो गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़कर सिखाया है बस मैं उसी को मानती हूँ, उसी रास्ते पर चलती हूँ, गुरु की आज्ञा सर माथे पर। और गुरुजी महाराज के इन वचनों को हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। और इन्हीं बातों में संगत जी मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी सत्संग करें तो सिर्फ और सिर्फ गुरबानी ही चलाया करें। संगत जी गुरबानी उस पवित्र नदी के समान है जिसमें एक बार आप डूब गए तो फिर आपका निकलने का मन ही नहीं करेगा। और संगत जी गुरुजी महाराज भी कहा करते थे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ये गुरबानी समझ में आए, बस सुना करो। और संगत जी गुरबानी का जो आनंद है उसे तो हम शब्दों
शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। और संगत जी, गुरबानी सुनने के लिए इसलिए जोर दे रही हूँ कि जब भी सत्संग में हम होते थे तो गुरुजी सिर्फ गुरबानी ही लगाते थे। लेकिन हाँ संगत जी, लंगर के समय कभी कभी गुरुजी महाराज कभी पंजाबी गाने तो कभी कवाली लगवा दिया करते थे। और संगत जी, गुरबानी से ही मुझे एक सत्संग याद आता है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुवार का दिन था और हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। तभी थोड़ी देर में संगत जी, एक अंकल वहाँ दरबार में आए और उन अंकल के हाथों में कुछ सीडीज थी। और संगत जी, उन अंकल ने वो सीडीज गुरुजी महाराज के हाथों में दी। तो गुरुजी ने अंकल से पूछा, एक ही है? तो अंकल ने जवाब दिया कि गुरुजी महाराज, ये बहुत ही सुंदर भजनों की सीडी है और ये भजन की सीडी गुरुजी महाराज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज मुस्कुराने लगे और उन सीडी को अंकल को वापस देते हुए गुरुजी महाराज ने कहा, ए तू अपने घर जाकर सुनिया कर, ऐथे तो खाली शब्द ही चलते हैं। और संगत जी, इन चंद शब्दों में गुरुजी महाराज ने सभी संगत की बात समझा दी कि गुरुजी महाराज के दरबार में या जब भी गुरुजी का सत्संग होता है तो शब्द गुरबानी ही चलनी चाहिए। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे तो बहुत कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे और गुरुजी के दरबार में बैठने के बाद तो मोबाइल का इस्तेमाल तो बिल्कुल बंद था। और हम सभी संगत इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि जिनके पास भी मोबाइल है वो अपना मोबाइल गुरुजी के दरबार में बंद कर ले। और जब संगत जी, गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान होते थे, दरबार लग जाता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि किसी न किसी संगत का मोबाइल बच जाता था। तो ये देखकर गुरुजी महाराज कहते थे कि या तो दुनिया नाल कनेक्शन बना लो या तो गुरु नाल। लोकां नू समझ ही नहीं आंदा कि जब गुरु कोल आए हो तो निश्चिंत होकर आओ, गुरु सब संभाल लेगा, दुनिया दी फिक्र छड़ देओ। संगत जी, हम जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में हो, उनके चरणों में बैठे तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी भी बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। संगत जी, हमारे दिल में हमारे गुरु के प्रति इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु बैठे हैं तो मुझे फिक्र किस बात की। और संगत जी, मोबाइल के बारे में गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि ये जो मोबाइल तुम अपने शर्ट की पॉकेट में रखते हो तो इससे हार्ट अटैक हो रहे हैं। और यहाँ तक गुरुजी ये भी कहते थे कि ये जो तुम मोबाइल अपने पैंट की पॉकेट में रखते हो तो तुम्हारे माता पिता बनने के रास्ते में रुकावट आएगी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत को कितना बड़ा मैसेज दे दिया। हम भी जानते हैं संगत जी कि मोबाइल की वाइब्रेशंस हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मैं दरबार में गुरुजी महाराज की सेवा कर रही थी। मैं उस समय गुरुजी महाराज के चरणों को दबा रही थी और उसी समय एक आंटी और थी, वो भी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। अब संगत जी, थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज के पीने के लिए एक ग्लास में कुछ आया। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज का जो ग्लास होता था वो कवर्ड होता था, तो हमें पता नहीं चला कि उसमें क्या था। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने थोड़ा उस ग्लास में से पिया और थोड़ी देर बाद उस ग्लास को उन आंटी की तरफ बढ़ा दिया। और संगत जी, उन आंटी ने भी उस ग्लास में जो भी था वो पी लिया। और संगत जी, ये सब देखते हुए मेरे मन ही मन में बात आने लगी कि देखो, मैं भी तो गुरुजी की सेवा ही कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने प्रसाद मुझे तो नहीं दिया, आंटी को दे दिया। और फिर मेरे मन में एक बात आई कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है और मुझे इस कमी को दूर करना होगा। और संगत जी, वो जो आंटी थी वो बड़े आनंद के साथ उस ग्लास में जो भी था उसे पी रही थी। फिर वो आंटी उठी और ग्लास को किचन में रखने चली गई और दोबारा आकर बैठ गई और गुरुजी के चरण दबाने लगी। अब संगत जी, थोड़ी देर के बाद सेवादार अंकल आए और गुरुजी महाराज को फिर कुछ पीने के लिए दिया। इस बार भी ग्लास वैसे ही ढका हुआ था। और संगत जी, मेरा ध्यान अब गुरुजी महाराज के ग्लास पर था और इस बार मैं सोच रही थी कि शायद इस बार गुरुजी महाराज अपना प्रसाद मुझे दे दे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के चरण तो दबा रही थी, लेकिन मेरी नजरें गुरुजी के ग्लास पर टिकी हुई थी। और देखते ही देखते गुरुजी महाराज ने उस ग्लास में जो भी था उसे पूरा पी लिया। और संगत जी, पूरा पीने के बाद गुरुजी महाराज ने ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया। अब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ने प्रसाद पूरा खत्म कर दिया है और अब मुझे ग्लास किचन में रखकर आने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने ग्लास लिया और उठने लगी तो गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे, पीला पीला। मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, पीला। मुझे तो बहुत अच्छे से ध्यान है कि गुरुजी महाराज ने तो पूरा पी लिया था और जहाँ तक मैं जानती हूँ इस ग्लास में कुछ भी नहीं है। और जब संगत जी मैंने ग्लास के अंदर देखा तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी का ग्लास आधा ऑरेंज जूस से भरा हुआ है। संगत जी, ये देखकर तो
मुझे बहुत बहुत हैरानी हुई, क्योंकि संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि गुरुजी महाराज ने अपना पूरा ग्लास उल्टा कर दिया था। इसका मतलब उन्होंने उसके अंदर जो भी प्रसाद था वो पूरा पी लिया था। लेकिन जब मेरी तरफ बढ़ाया तो वो आधा ग्लास ऑरेंज जूस से भरा हुआ था। खैर संगत जी, मैंने गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद पिया और गुरुजी का बहुत बहुत मैंने शुक्राना किया और मैंने गुरुजी महाराज को बहुत थैंक्स कहा कि गुरुजी महाराज आप तो जानी जान हैं, आप तो अपने हर भक्त की बात बहुत अच्छे से जान जाते हैं। और फिर संगत जी मैंने वो प्रसाद पिया और ग्लास को किचन में रख कर आई और संगत जी वो जो दूसरी आंटी हैं वो गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा कर रही थी। मैं भी वहाँ पास में आकर बैठ गई और तभी संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी से कहते हैं कि आंटी एक दिन मैं मली आंटी के घर गया सी, ताई ने बड़ी जोर दी झप्पी पाई सी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज को देख रही थी और वो आंटी गुरुजी महाराज की बातें सुन रही थी। तब गुरुजी महाराज ने फिर से कहा, हाँ मैं गया सी अदे घर, आंटी ने चाय बनाई सी, परांठे खिलाई सी। संगत जी वो आंटी बड़े ध्यान से गुरुजी को सुन रही थी और मैं गुरुजी की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा था। हम तो गुरुजी महाराज को जान ही नहीं पाए थे कि आखिर वो हैं क्या। और देखते ही देखते संगत जी आज का समय आ गया और हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज ने कब अपना चोला छोड़ दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी, ये गुरुजी महाराज की कमी महसूस होती है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी मेहर की कोई भी कमी नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत पर बहुत प्यार लुटा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की इन आशीर्वाद के लिए हम गुरुजी का जितना भी गुणगान करें, उनकी जितनी भी वडियाई करें, बहुत बहुत कम होगा। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत बहुत सत्संग है मेरी लाइफ में, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे फिर याद करेंगे, फिर से मौका देंगे, तो मैं इसी खुशी के साथ, इसी आनंद के साथ अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सपना तंवर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। संगत जी मेरे हस्बैंड पिछले 5 सालों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थे। संगत जी पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी महाराज की कृपा से ही मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई थी। हालांकि संगत जी सैलरी बहुत कम थी, पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि संगत जी जॉब न होने से स्ट्रेस बहुत होता था। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज साइड बाय साइड कुछ और भी काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, एटलीस्ट हमारे खर्चे तो निकलेंगे। और फिर एक दिन संगत जी हमारे बहुत दूर के मामा जी हैं, उनका कॉल आया और संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड से एक वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया। संगत जी उन्होंने वेबसाइट बनवानी चाहिए, तो संगत जी तब से मेरे हस्बैंड उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। संगत जी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह मेरे हस्बैंड को काम मिल जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी जब भी गुरुजी महाराज मुझे मौका देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम वंदना राजपूत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी गुरु संगत जी को मेरा हाथ जोड़कर नमन। गुरुजी आप सब पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदैव बनाए रखना। संगत जी आज मैं आप सबके सामने अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग तो गुरुजी महाराज की कृपा से रोज ही होते रहते हैं, परंतु संगत जी अपनी व्यस्तता के कारण मैं उन्हें लिख नहीं पाती। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ करना। संगत जी जुलाई 2025 में मेरी अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट हो गई थी और उन्होंने मुझे पूरे ऑफिस के सामने बहुत बुरा भला सुना दिया, जबकि संगत जी गलती मेरी नहीं थी। उसी दिन गुरुजी महाराज ने मेरे मन में एक विचार पैदा किया और मुझे नई नौकरी ढूंढने के लिए प्रेरित किया। तब से लेकर संगत जी अब तक मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, परंतु संगत जी कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी और कई बार तो ऐसा लगता था कि बस अब हो जाएगा, परंतु संगत जी सिलेक्शन नहीं होता था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और हर बार यही सोचा कि अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ पर
नहीं हुआ है तो यह भी मेरी भलाई के लिए ही होगा। गुरुजी ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। संगत जी, पिछले हफ्ते मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज मिला, बेटी खुशियों वाले दिन आने वाले हैं। जिसने तेरा दिल दुखाया है वो खुद पछताएगा। और उसके तुरंत बाद मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी के ऑनर का इंटरव्यू कॉल आया 17 नवंबर को। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मैं आपकी बायोडाटा से काफी इम्प्रेस हूँ, शायद ये जॉब सर्च आपकी लास्ट सर्च हो सकती है। फिर उन्होंने संगत जी 18 नवंबर को अपने सीईओ से मिलने के लिए कहा और फिर संगत जी मैं उनसे मिलकर भी आ गई और अब उन्होंने 2 दिन में अपना डिसीजन बताने को कहा है। इन दिनों गुरुजी महाराज ने मुझे मोर, तोता और कबूतर के रूप में दर्शन भी दिए हैं। इस जॉब को लेकर संगत जी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक अच्छी सैलरी के साथ ऑफर लेटर की श्रद्धा, विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ प्रतीक्षा कर रही हूँ। संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही किया है और आगे भी अच्छा ही करेंगे। यहाँ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और नई कंपनी ज्वाइन करते ही मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना। टीना आंटी जी, आपको दिल से शुक्रिया। गुरुपा आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखें ताकि आप हम सबके साथ अपनी मधुर वाणी में सत्संग सुनाती रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला कैंट से सविता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की अनंत कृपाओं के लिए मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। हालांकि संगत जी ये मेरी पहुँच से बहुत परे है। गुरुजी महाराज की हर पल जो कृपा हम सब पर बरस रही है उसे हम जानते भी नहीं है। फिर भी गुरुजी की अपार कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले साल गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी की है जो गुरुजी की कृपा से उनकी संगत है। शादी के समय संगत जी मेरी बेटी और दामाद अलग अलग जगह पर जॉब कर रहे थे। उनकी एक ही जगह पर कब और कैसे जॉब लगेगी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी तो असंभव को भी संभव बनाते ही हैं। गुरुजी की कृपा से जादुई ढंग से मेरी बेटी और दामाद शादी के कुछ समय बाद से अब एक ही जगह पर पोस्टेड हैं। गुरुजी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह संगत जी मुझे पिछले 2-3 माह पूर्व आयकर विभाग से नोटिस मिला था जिसमें बड़ी डिटेल्ड जानकारी मांगी गई थी। हालांकि संगत जी मुझे जानकारी देने में कोई हर्ज नहीं था, फिर भी मन उदास था कि क्यों मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। मेरे सीए ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि कोई केस इस तरह स्क्रूटनी में आता है उसके बाद 5-7 लेटर्स तो आते ही हैं। लेकिन मुझे मन ही मन बड़ी परेशानी थी और जब दूसरी बार प्रश्न पूछे गए तब संगत जी मैंने जवाब भेजकर गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, आप इस तरह से भी मेरे कोई कर्म ही काट रहे होंगे, लेकिन मेरा मन बहुत आहत है। ये केस अब और नहीं खींचा जाए। 15-20 दिन के बाद संगत जी मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने फोन पर देखा कि आयकर विभाग से फिर कोई नोटिस या ऑर्डर आया है। पहले तो संगत जी मैं बहुत उदास हो गई और जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा उसी क्षण मेरे मन में आ गया कि मेरे द्वारा दिए गए रिप्लाई स्वीकार कर लिए होंगे और केस को क्लोज कर दिया होगा। लेकिन संगत जी उसे क्लिक करके मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने अपने सीए के पास मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। उसके 2 दिन के बाद जब अपनी बहन के घर पर हम गुरुजी के सत्संग की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा कि अब फोन रख देते हैं और इस दौरान कोई फोन नहीं उठाएगा। जैसे ही संगत जी सत्संग शुरू होने वाला था उससे 5 मिनट पहले मुझे मेरे सीए का कॉल आ गया और मैंने इसलिए उठा लिया कि सत्संग के दौरान फोन पर बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि आयकर विभाग ने केस क्लोज कर दिया है और ये सब संगत जी मेरे गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, अन्यथा ऐसे नोटिस 6 से 7 बार जरूर आते हैं और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी, आप प्रतिदिन गुरुजी के सत्संग अपनी मधुर आवाज में सुनाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की आप पर अपार कृपा है और गुरुजी आप पर हमेशा कृपा करते रहे। मेरे पास भी गुरुजी की दी हुई अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। अब जब भी गुरुजी महाराज चाहेंगे मैं फिर कभी उन्हें शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से आशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी महाराज ने 2023 में मुझे अपनी संगत बनाया है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पूरे परिवार को आपने ब्लेस किया। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमारे सभी रोगों को गुरुजी महाराज ने ठीक किया। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर गुरुजी महाराज ने हमें बचाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी। मेरे कर्म काटने का शुक्राना। सपने में मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। सभी कष्टों से और सारी विपदाओं से बचाने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट काटने का शुक्राना। मेरी और मेरे परिवार की भूलों और गलतियों के लिए हमें क्षमा करने की कृपा के लिए शुक्राना। आंखों की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। मेरे सभी रोगों को ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की कष्ट काटने का शुक्राना। मुझे एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, सत्संग के दौरान कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।